हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ये भी चैप्टर आपके 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसमें आपको हम पीवाईक्यू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कैसे आते हैं आपके बोर्ड्स में। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर लिए तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखो और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज कर लेना आप इससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। देखिए आपको एक कैसा प्रोटेक्टर दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में। तो जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर आप ज्योमेट्री में यूज करते हो, प्रोटेक्टर किस शेप का है, सेमी सर्कुलर। तो अगर हम यहां सेमी सर्कल बनाना चाहें, देखिए प्रोटेक्टर आपका ऐसा बनेगा, इस तरीके का, ठीक है। सेमी सर्कल होगा लेकिन सिर्फ आर्क नहीं होगा आपका, यहाँ पे दो डायमीटर भी, मतलब एक डायमीटर के साथ बनेगा, यानी कि दो रेडियस। जैसे कि अगर हम यहाँ एक प्रोटेक्टर का बात करें, प्रोटेक्टर इसी शेप का मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आर्क है, ठीक है, आर्क है। कैसा आर्क है, सर्कल का हाफ है, और साथ ही यहाँ पे दो रेडियस भी होगा सर्कल का, यानी डायमीटर होगा। मतलब वही मिलके आपका क्या बना है, प्रोटेक्टर बना है। उसका पेरीमीटर कितना दिया है, 108 सेंटीमीटर। तो अगर आपको पता होगा, अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का, तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल अगर आपको पता होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होगा, 2 पाई आर बाई 2। 2 पाई आर जो होता है वो कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है या फिर पेरीमीटर होता है। अगर हम आधा सर्कल ले रहे हैं तो बाई 2 करते हैं। साथ ही दो रेडियस यहां पे हमको जोड़ने को मिल रहा है ना, तो हम प्लस क्या कर देते हैं, 2r, यानी कि इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है, 108 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं ना 108 बराबर क्या दिया है, पाई आर प्लस 2r। अब हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, यानी कि 2r का वैल्यू पूछा है, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 108 यहाँ दिया है, पाई का वैल्यू बोला है 22/7 रखने, ठीक है। अगर आप r कॉमन लोगे तो यहाँ 27 + 2 बचेगा और बाहर में r आ जाएगा, यहाँ बचेगा 108। तो देखिए सॉल्व कीजिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 7, तो इधर क्या हो जाएगा, 22 + 14 इंटू r बराबर हो जाएगा 108। इम्प्लाइज क्या होगा सॉल्व करके, 108 इंटू 7 बाय 22 और 14 कितना हो गया, 36 बराबर हो जाएगा r का वैल्यू। तो अगर आप यहाँ r का वैल्यू निकालो तो देखो कितना आएगा, 36 से 3 टाइम्स कटेगा 3, तो r हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। r कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। हमसे क्या रेडियस पूछा था, नहीं पूछा था डायामीटर, क्या पूछा था, डायमीटर। तो डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 21 सेंटीमीटर, यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, इट इज रिबेंट इनटू अ स्क्वायर फॉर्म, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। आपको क्या बोला है कि एक जो सर्कल है वो क्या है, जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 28 सेंटीमीटर। तो एक हम सर्कल बना देते हैं, यहाँ रहा ये सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर। क्या बोला है, इस सर्कल को हमको किस में रिबेंट कर देना है, कि स्क्वायर में। किस में रिबेंट कर देना है, स्क्वायर में। तो देखो ये आपका क्या, सर्कल को हम रिबेंट कर दिए स्क्वायर में, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो वायर है वो सर्कल के फॉर्म में जिसका रेडियस इतना है, अगर हम उसको स्क्वायर में फॉर्म में बदल दें, स्क्वायर में इसको हम रिबेंट कर दें, मतलब वायर है ना, वो लंबा वायर का हम बनाएंगे सर्कल, सर्कल को खोल के वापस से क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए। तो पूछ रहा है कि स्क्वायर का लेंथ ऑफ साइड कितना होगा, मतलब एक साइड का लेंथ कितना होगा, ये पूछ रहा है। अगर हम इसका ए मान ले, साइड स्क्वायर के साइड का लेंथ क्या मान ले, ए, तो इसका हमको ए का ही वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए सर्कल को हम रीबेंट कर रहे हैं, मतलब सर्कल वायर फॉर्म में है, तो सर्कल अगर वायर बता रहा है, मतलब जो पूरा लेंथ होगा वायर का वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है, जिसको हमको रिबेंट करना है स्क्वायर में। तो हमको क्या निकालना होगा, पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालें तो वो होगा 2 पाई आर, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं और r का वैल्यू 28 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे, 4, तो ये हो गया आपका 44 इंटू 4, यानी कि 176, ठीक है। 88 इंटू, तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा सर्कुलर फॉर्म में,
मतलब वायर जो है किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, तो 176 उसका क्या हुआ, सरकमफेरेंस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में, तो पेरीमीटर हमको क्या करना पड़ेगा, सेम, क्योंकि हम सर्कल को ही तो स्क्वायर बना रहे हैं। सर्कल को आपको तोड़ दीजिए, काट दीजिए और उसको फिर क्या बना दीजिए, स्क्वायर। तो क्या हम लेंगे, पेरीमीटर लेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, यानी कि 4a। तो 4a किसके बराबर होगा, 176 के बराबर। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 176/4। तो आप यहाँ 4 से काटिए, 4 से 4 बार में, यानी 44 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा था, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 44 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है। ठीक है, देख लिया आपने कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया कैसे करना है, सर्कमफेरेंस को बराबर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two circles touches internally, the sum of their radii is 116 pi centimeter square and distance between their centers is 6 centimeter, find the radii of the circle। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है कि दो सर्कल है जिसमें क्या इंटरनली टच हो रहा है, मतलब एक सर्कल के अंदर क्या होगा, दूसरा सर्कल होगा, जिसका एरिया का सम दिया है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के रेडियाई के बीच, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि सर्कल का रेडियाई क्या होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है, दूसरा सर्कल है, तभी ना टच करेगा। तो अगर ये दो सर्कल क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है, तो क्या आपको बोला है कि उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ C1 है और C2 है, ठीक है, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर जो एक्चुअली में है, अगर हम रेडियस माने, लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो होगा, स्मॉलर सर्कल जो होगा वो अगर हमारा माना हुआ है R1, और रेडियस ऑफ अगर हम बिगर सर्कल जो माने वो मानेंगे R2, तो हमारा जो डिफरेंस दिया है R2 माइनस R1 का, वो एक्चुअली में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात समझ में आया, बड़े में से हम छोटे का जो डिफरेंस देखेंगे वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। और उनके एरिया का सम, अगर हम बड़े का एरिया मान लें, छोटे का एरिया सबसे पहले हम मान लेते हैं A1 इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, और दूसरा A2 जो मानेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, तो A1 प्लस A2 क्या दे रखा है आपको, एरिया का सम। A1 प्लस A2 क्या दे रखा है, एरिया का सम, जो कि कितना है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया। ये दोनों को किसका सम दिया हुआ है, एरिया का सम। तो सर्कल का एरिया आपको पता है ना क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर, और बिगर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर। तो दोनों का अगर हम सम देखें तो बोल सकते हैं ना, पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस पाई इंटू R2 स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर हम यहाँ पे क्या करें, पाई को कॉमन ले लें, यहाँ पे किसको कॉमन ले ले, पाई को। तो अगर पाई को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जो कि कितना है 116 पाई के बराबर है। तो पाई से पाई कट गया, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 116। बात समझ में आया। अब यहाँ पे अब एक चीज को गौर करो, अगर R2 बराबर R2 माइनस R1 बराबर 6 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं R2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस 6, नहीं हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो हम अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो R2 के जगह पे हम क्या रख देते हैं, R1 प्लस 6। तो R1 स्क्वायर प्लस R1 प्लस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 116। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन बन गया, R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू R1, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 12 इंटू R1 प्लस 36 बराबर हो जाएगा 116। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 2R1 स्क्वायर प्लस 12R1, और 116 को इधर ले आएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना। अगर माइनस करेंगे तो माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, अगर 2 कॉमन लेके उधर से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 6R1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको R1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो R1 का वैल्यू होगा उसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो R2 का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आया। और R1 का यहाँ आपको वैल्यू अगेन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज आप करो 40 को, तो 40 को फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं, 8 और 5 में,
ठीक है, या फिर 20 और 2 में फैक्टराइज करो, या आप डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला से डायरेक्टली आप डिस्क्रिमिनांट का यूज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप ये खुद से सॉल्व कर लेना, हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व इक्वेशन को करोगे तो आपको R1 और R2 का वैल्यू मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल of radius 21 centimeter an arc subtend an angle of 60 degree at the center, find the length of arc। देखो ये क्वेश्चन अब थोड़ा हमारा सेक्टर वगैरह से आ रहा है, या फिर एंगल ऑफ आर्क दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, एक सर्कल में जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, सर्कल जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, वहां पे एक आर्क बन रहा है जो कि 60 डिग्री बना रहा है। आर्क कितना डिग्री बना रहा है, एंगल 60 डिग्री। तो ये सेंटर होगा सर्कल का यहाँ पे, ठीक है, और ये जो है आर्क है वो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा होगा ना, ये 60 डिग्री एंगल होगा। बात समझ में आया। तो आर्क जो है, ये वाला आर्क, ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। बात समझ में आया। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ ऑफ आर्क का, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि हम जो लेंथ आर्क का लेते हैं वो सरकमफेरेंस का ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो θ/360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/360, मतलब डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाता है, इंटू 2 पाई इंटू आर का मतलब 21। तो ये कितना जाएगा, 1/6 इंटू 2 इंटू पाई रख देते हैं, 22/7 इंटू 21। तो ये देखो काट के कितना आएगा, 7 3 जा 21, ये कटेगा आपका 3 इंटू 2, 6 से 6 कट गया तो आएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। मतलब इस आर्क का लेंथ कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। मतलब इस कर्व को अगर हम सीधा करके नापेंगे तो 22 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस सेक्टर जो ये बना रहा है आर्क, उसका एरिया निकालना है। ये जो सेक्टर बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इधर हम लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा तो आपका अगेन 60 है, 360 इंटू पाई 22/7, आर 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये वही आ जाएगा 1/6। आप इसको क्या कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, वही आंसर होगा, जो कि क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये था लेंथ ऑफ आर्क, ये था एरिया ऑफ सेक्टर। आप खुद से इसको सॉल्व करके निकाल लेना और आंसर को कमेंट में करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस इतना इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एक आपको सेक्टर ही दिया है। सेक्टर मतलब कैसे, जैसे आप पिज्जा का स्लाइस देखते हो ना, वैसे ही सेक्टर होता है। जैसे ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे आर्क फॉर्म होगा, आर्क, ये आर्क रहा आपका। ठीक है, तो ये रहा सेक्टर, जिसका क्या बोला है आपको, पेरीमीटर दे रखा है, और 5.2 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। तो देखो जो सेक्टर बनता है वो एक्चुअली में पूरे सर्कल का पार्ट होता है, पूरे सर्कल का पार्ट होता है। अगर हम बताएं तो पूरे सर्कल का पार्ट है, वहीं पे क्या कुछ एंगल बनाता है, वही सेक्टर बनता है। तो ये 5.2 सेंटीमीटर क्या है, इसका रेडियस है, और इसका भी ये पार्ट भी क्या है, रेडियस है। तो आर्क और दो रेडियस मिला के एक सेक्टर बनता है। मतलब आर्क और रेडियस, दो रेडियस के द्वारा जो एरिया कवर होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। तो पेरीमीटर बोला है सेक्टर का। पेरीमीटर कहने का मतलब दो रेडियस का लेंथ। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर हम बात करें, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दो रेडियस का लेंथ, यानी 2 इंटू 5.2 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, यही ना कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। यही होगा हमारा क्या, पेरीमीटर, जो कि कितना दे रखा है, 16.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, 10.4 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप माइनस करो 16.4 में 10.4 तो बचेगा 6, बराबर आएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क हमको निकल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस भी दे ही रखा था। तो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहो तो हमको पहले थीटा निकालना होगा, कितना ये एंगल बना रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क था आपका 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, लेंथ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, θ/360 इंटू क्या होता है, 2 पाई आर, जो कि किसके बराबर अब दिया है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर आप देखो तो θ/360 इंटू 2 पाई आर किसके बराबर दिया है, अगर आप यहां पे देखो तो 2 इंटू पाई इंटू आर, यहाँ θ/360, जो कि किसके बराबर है, आर का वैल्यू भी रख दो, आर का वैल्यू हो जाएगा, इंटू है, आर का वैल्यू कितना होगा, 5.2 सेंटीमीटर, बराबर कितना होगा, 16.4 सेंटीमीटर।
तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आया? डिग्री में ही मिलेगा, हम कोई यूनिट यहां चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिग्री में मिलेगा। तो डिग्री में कैसे मिलेगा, हम बोल देंगे ना थीटा बराबर होगा 360 इंटू 16.4 बाय 2 इंटू पाई इंटू 5.2, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया? यहां से आप थीटा निकाल लेना खुद से। साथ ही अगर एरिया ऑफ सेक्टर बोलोगे, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्टली हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप रख देना, आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके बताना। बात समझ में आया? यहाँ से आप थीटा यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लोगे, उसके बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट इस स्वीप ऑफ द ब्लेड। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर एक कार में वाइपर है, कार में दो वाइपर लगे हैं, जैसे कार का फ्रंट जो मिरर होता है, ग्लास होता है, मिरर नहीं ग्लास होता है, उसको साफ करने के लिए वाइपर लगे होते हैं जो ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो दो मिरर लगे, दो यहाँ पे वाइपर लगे हुए हैं, एक ये, ठीक है। और बोला क्या है, दोनों का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, लेंथ जो दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ। और एंगल जो वो क्लीन कर रहा है वो 115 डिग्री क्लीन कर रहा है, जो एंगल वो क्लीन कर रहा है वो कितना कर रहा है 115 डिग्री, मतलब कि ये एक सेक्टर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, अगर आप उसको ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा, अगर वो साफ करेगा 115 डिग्री बनाएगा, तो उसका मतलब वो सेक्टर का एरिया कवर करेगा। किसका एरिया, सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो अगर वो यहां से शुरू हो और यहां जाके खत्म हुआ तो ये इधर कितना डिग्री बना रहा है 115 डिग्री। बात समझे? एक ब्लेड के बारे में ऐसा कहा है कि यहां से यहां, ठीक है। और पूछा है टोटल एरिया क्लीन्ड एट इस स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, अगर ब्लेड को हम एक बार स्वीप करेंगे तो कितना एरिया क्लीन होगा, मतलब दोनों का एरिया को या फिर एक का एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का एरिया को जोड़ देंगे, ठीक है, और दोनों बराबर ही करेगा, तो एक स्वीप में कितना होगा, मतलब एक बार में कितना क्लीन एरिया हो जाएगा। बात समझे? तो ये 115 डिग्री बना रहा था ना, तो अब इसका एरिया आप निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा, वही जो आपको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, ये आता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो अब थीटा क्या है, थीटा जो है वो 115 है बाय 360, पाई जो है वो 22/7 आप रख लेना। आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा जो लेंथ है वाइपर का, तो ये लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ब्लेड यहां से यहां तक चलेगा, तो ये जो है 25 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, 25 इंटू 25, तो ये एरिया जो होगा ये क्या होगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा। मतलब देखो अगर दो ब्लेड है तो दो सेक्टर होगा, मतलब एक सेक्टर का एरिया कितना आया, ये आप सॉल्व करके निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा, ये आंसर नहीं, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, एक सेक्टर का एरिया निकलेगा एक वाइपर के ब्लेड के द्वारा। लेकिन हमको क्या बोला है, ईच स्वीप, मतलब एक बार अगर हम चलाएंगे कार में तो वो कितना एरिया को साफ करेगा, तो इसका मतलब वो दोनों ब्लेड का कंबाइन, तो एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप, ईच स्वीप कितना होगा, बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। बात समझे? तो ये जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द वाइपर्स इन कार। बात समझे? ठीक है, ये भी आप कमेंट करके आंसर बता देना, ठीक है, क्योंकि देखो एक ही फॉर्मूला पे यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन अलग आएंगे तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे, बट यहाँ पे एक ही तरीके से है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, आप ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ठीक है, ताकि हम और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें। अगर यही हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे तो क्वेश्चन आगे कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, find the area of the face of the clock described by the minute hand between 9 am to and 9:30 am। अच्छा, क्या बोला है, हाँ ये बोला है आपका, एक क्लॉक का मिनट हैंड कितना बड़ा है 10 सेंटीमीटर। जो क्लॉक है, क्लॉक आपने सब देखा होगा ना, क्लॉक आपने देख रखा होगा, घड़ी, ठीक है, ये रहा आपका घड़ी। इसका जो मिनट हैंड है वो कितने बजे पे बोल रहा है कि 9 बजे से 9:35 के बीच में वो कितना एरिया कवर करेगा, हाँ एरिया ही पूछ रहा है। क्लॉक हैंड का जो मिनट हैंड है उसको हमको देखना है, तो मिनट हैंड को हम अगर रेडियस के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनट हैंड को किसके बराबर मानेंगे, रेडियस के बराबर, किसका, सर्कल का। क्लॉक किस फॉर्म में, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में है, और क्लॉक में भी रोटेशन सर्कुलर ही होता है ना। तो यहाँ पे जो ये मिनट हैंड है इसका कितना लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो जब 9 बजा है तो ये तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये कहाँ पे रहेगा 12 पे रहेगा, तभी ना हमारा 9 बजता है।
यहाँ पे अब रेडियस नहीं लोगे, यहाँ पे तो आर हैंड होगा तो आर हैंड छोटा होता है, तो उससे हमको काम नहीं है, बस हमको मिनट हैंड से काम है। तो ये 9 पे आपका क्या होगा, आर हैंड होगा, आवर हैंड होगा 9 पे, ठीक है। लेकिन 12 पे क्या आपका होगा, मिनट हैंड। अब वो कहाँ चला गया, 35 पे चला गया। तो 35 कहाँ होता है, 12 के नीचे यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 7, यानी 35 यहाँ, वो यहाँ चला गया। पहले वो यहाँ था और यहाँ से कितना घूम गया, यहाँ पे 35, ठीक है। पहले वो कहाँ पे था, वो कहाँ पे था एग्जैक्ट, 12 बजे, मतलब 12 बजे नहीं, उसका सुई कहाँ पे था, ये मिनट हैंड कहाँ पे था, 12 पे था, वो चला कहाँ गया, 7 पे, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, मतलब ये कितना एरिया कवर करा होगा मिनट हैंड, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा एरिया ऑफ ये सेक्टर। बात समझ में आया। और ये सेमी सर्कल से बड़ा है, इसका मतलब मेजर सेक्टर का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो देखो अगर आप 12 और इसके बीच क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके बीच तो ये आएगा। अगर आप यहां पे जानते होगे तो पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री कवर करता है, जिसमें हमारे कितने टाइम होते हैं, 1 से लेकर 12 तक होते हैं। तो मतलब अगर हम 12 और 1 के बीच देखें तो कितना डिग्री बनता है, वो हम बोलते हैं 360/12, यानी कि 30 डिग्री। मतलब 12 से 1 के बीच में कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, 30। तो ऐसा 30 यहां भी बन रहा है, यहां भी, यानी 60 90 120 150। इसके बाद 150 के बाद कहाँ आ जाएगा, अगर 150 के बाद ये 6 पे जाएगा तो 180 डिग्री बनाएगा। 6 पे जाने के बाद कितना डिग्री बनेगा, 180। लेकिन 7 पे जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। तो हम 7 × 30 कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। अब एरिया ऑफ आपसे क्या पूछा है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अगेन सेम फॉर्मूला, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला लास्ट में सेम ही लग रहा है। तो क्या होता है, θ/360 × पाई × r²। तो पाई थीटा कितना है, 210, 360, पाई का वैल्यू 22/7 आप ले लो, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 × 10। तो ये जो होगा यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आया। लेकिन थीटा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ 210 डिग्री कैसे बनेगा। बात समझे। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आ गया। इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट करना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूज इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। The wire also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required, the area of इस sector of ब्रूच। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ब्रूच हम बना रहे हैं, एक फिगर आपको दिया हुआ है ना, ये बनाया गया है, ठीक है। किससे बनाया गया, सिल्वर वायर से, विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, ठीक है। सर्कल विद डायमीटर 35 में, एक जो सिल्वर वायर से आपको बनाया गया है ब्रूच, उसका डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटर से पास हो रहा है जो लाइन, वो क्या है, डायमीटर है। लॉन्गेस्ट कोड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो 35 मिलीमीटर क्या है इसका, ये डायमीटर है, ठीक है। विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर। हम 5 डायमीटर का यूज किए हैं, देखो 1 2 3 4 5 डायमीटर का यूज किया है, जो कि सर्कल को 10 इक्वल भाग में बांट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल भाग में बांट रहा है, ठीक है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड बोल रहा है कि इस पूरे ब्रूच को बनाने के लिए कितना सिल्वर रिक्वायर्ड होगा। तो देखो जो आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, आपको बाहर तो नहीं जाना है, मतलब सिर्फ इंटरनल सर्कल में ध्यान दो। ऐसा नहीं कि आप 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का निकालो पेरीमीटर, वैसा नहीं करना है, आपको टोटल लेंथ निकालना है ना। तो अगर आप देखोगे टोटल लेंथ सिल्वर का यूज किया गया, तो अगर सिल्वर का टोटल लेंथ यूज किया गया तो एक, अगर आप यहां देख रहे हो सर्कल बना है, सर्कल आप यहां पे आपको सिंगल ही ट्रीट करना है, एक सिंगल सर्कल ट्रीट करना है, इसका पेरीमीटर चाहिए, साथ ही डायमीटर का के लिए भी तो हम वायर का यूज कर रहे हैं। तो डायमीटर कितना यूज किए, 5। तो अगर हम फर्स्ट का आंसर दें, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर जो होगा वो क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ सिल्वर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle प्लस 5 × डायमीटर ऑफ सर्कल। बात समझे, डायमीटर ऑफ सर्कल 5 × डायमीटर ऑफ सर्कल। अब सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2πr, इसी को हम बोल सकते हैं पाई × d, क्योंकि 2r मतलब डायमीटर ही तो होता है, तो पाई × d कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम सरकमफेरेंस क्या कहेंगे, पाई × d प्लस 5 × d। बात समझे, पाई × d हो गया आपका सर्कल का सरकमफेरेंस, और 5 × d हो गया 5 डायमीटर का। हमने रिंग बनाया था ना ऐसे, मतलब रिंग नहीं, सर्कल के बीच में ये जो डायमीटर का हम लेंथ रख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई d प्लस 5d। तो अगर आप यहाँ कॉमन ले लो d, तो अंदर बचा पाई प्लस 5। तो d का वैल्यू जो है वो कितना है, d का वैल्यू है यहाँ पे 35 मिलीमीटर, और इधर पाई प्लस 5,
तो ये जो आएगा मिलीमीटर में आएगा आपका क्या, टोटल लेंथ सिल्वर का। आप पाई का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेना, जो भी डेसिमल में आए। ये क्या आएगा, ये आएगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, ठीक है, जो सिल्वर वायर का यूज हुआ उसका टोटल लेंथ निकल गया। अब बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, एक सेक्टर का एरिया निकालना है। मतलब अगर ये ब्रूच का एक सेक्टर बन रहा है तो इसका कितना एरिया होगा, ये आपसे पूछा है। कलर बदल दूं, इसका एरिया आपसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसके एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो 10 इक्वल पार्ट्स में बटा है ना, कितने इक्वल पार्ट में बचा है, 10 इक्वल पार्ट में। तो इसका मतलब टोटल एंगल अगर 360 बनता है तो एक एंगल कितना बनेगा आपको बताना है। टोटल एंगल सर्कल में कितना बनता है, अगर यहाँ पे सेंटर पे बात करूं हम तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री, पूरा आप घूम रहे हो, लेकिन 10 से आपको डिवाइड करना होगा तो 360/10 यानी कि 36 डिग्री एक सेक्टर का आपका क्या होगा एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया एक सेक्टर का, जो कि आ गया 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ इच सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड नंबर है, एरिया ऑफ इच सेक्टर क्या हो जाएगा, इच सेक्टर बराबर हो जाएगा 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या होगा, जो कि डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर आपका दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। बात समझ में आया। तो इसका आप एरिया निकाल लेना खुद से सॉल्व करके, आर का वैल्यू रख के। बात समझे, ठीक है। आर का वैल्यू आप यहाँ पे रख लोगे, ये एक्चुअली में हो जाएगा 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो 10 इक्वल पार्ट में बांट रहा था, मतलब पूरे एरिया को हम 10 भाग में बांट दिए, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक का एरिया निकल जाएगा, तो 1/10 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू क्या हम रखेंगे 30/2 मिलीमीटर, यानी कि 17.5 मिलीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord AB of circle of radius 10 cm makes a right angle at the center of the circle. Find the area of the major and minor segment. देखो अब हम सेगमेंट पे चलते हैं। सेगमेंट एक्चुअली में क्या होता है, क्या बोल रहा है कि एक कोड है AB, सर्कल है जिसका एक क्या हम लिए हैं कोड, सर्कल का क्या लिए हैं कोड, AB क्या है कोड है, AB जो है कोड है, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। अच्छा, मेजर और माइनर सेगमेंट का आपको क्या निकालना है एरिया। तो रेडियस जो है आपका इधर भी 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आप क्या और क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। अच्छा, ये जो सेक्टर है राइट एंगल बना रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है कि हम इसको क्वाड्रेंट की तरह दिखाएं, ठीक है। क्वाड्रेंट की तरह मतलब कि हमको ऐसे दिखाना होगा, ऐसा। यहां अगर सेंटर है, यहां अगर सेंटर है, ठीक है। थोड़ा सा इस लाइन को सीधा कर दूं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेंट हुआ, 90 डिग्री बनता है, मतलब क्वाड्रेंट ही तो है। तो ये कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये जो है कोड है ए बी लेंथ का, बात समझे। 10 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, तो ये जो OA और OB क्या होगा रेडियस होगा। बात समझ में आया, OA OB क्या होगा रेडियस होगा। अब आपसे माइनर और मेजर सेगमेंट का पूछा है एरिया। अब देखो सर्कल में सेगमेंट क्या होता है, अगर ये सर्कल है तो ये सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट कैसे, जैसे आप ये सेक्टर देखते हो ना, ये सेक्टर बन रहा है, तो आर्क और कोड के द्वारा जो एरिया कवर होता है उसमें हम सेगमेंट को बोलते हैं, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो इसका एरिया आपसे पूछा है, ये जो रीजन हम कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन मेजर सेगमेंट क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट जो होगा ये पूरा पोर्शन होगा। जैसे देखो व्हाइट वाला जो माइनर सेगमेंट है और ये जो स्काई ब्लू वाला है ये मेजर सेगमेंट है। इसी का आपसे क्या पूछा एरिया। तो यहां पे अगर हम मेजर सेगमेंट का बात करें तो ये जो है देखो रेड से हम मार्क करेंगे ये माइनर सेगमेंट, ये जो है माइनर सेगमेंट होगा, और इस पूरे सर्कल का अगर देखेंगे तो ये मेजर सेगमेंट होगा। बात समझ में आया। तो इनका एरिया हमसे पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर आपको यहाँ मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो माइनर सेगमेंट का एरिया सबसे पहले, तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दोगे। तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन अगर करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट अगर आपको करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब कि 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा सेक्टर जो 90 डिग्री बना रहा है उसका हम एरिया निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ऐसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB देखो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है ना सेंटर पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा OA, बेस है OB और हाइट है OA, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू आर का मतलब 10 इंटू 10,
माइनस हाफ इंटू ये भी हो जाएगा 10 इंटू 10। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो हमारा आएगा एरिया कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ सॉल्व करो, ये हो गया 100 पाई बाय 4 और ये हो गया 100/2 यानी 50। तो ये हो जाएगा 100/4 यानी 25 पाई माइनस ये हो जाएगा 10 10 100 और बाई 2 50। ये क्या निकलेगा आपका, किस में निकलेगा, मीटर दिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू आपको कितना रखना है यहाँ पे 3.14। अगर आप रख दो यहाँ पे 25 इंटू 3.14 इंटू 3.14 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली में आ जाएगा 75 और हाँ 75, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3.5 यानी 78.5 कुछ आएगा। ठीक है, माइनस 50, तो ये कुछ आ जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया लगभग आपका ये आ जाएगा। मैंने एक्यूरेसी में वैल्यू देख ली, आप खुद से सॉल्व करके एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, बात समझे? आप और सॉल्व कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पे अगर ये किसका एरिया निकला है हमारा, माइनर सेगमेंट का, ये एरिया जो निकला है किसका निकला है, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। लेकिन अगर हम बोले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा वो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया हमको पता चल गया, अब बचे हुए पूरे का एरिया निकालना है इसका, तो वो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से घटा देंगे। पूरा सर्कल जो एरिया कवर करेगा वही ना माइनर प्लस मेजर को कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से घटा देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका एरिया घटा देंगे, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अगर मेजर सेगमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना था 25 पाई माइनस 50 ये था ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 10 इंटू 10, हाँ आर का वैल्यू 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 पाई माइनस 25 पाई प्लस 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेगमेंट का एरिया होगा। बात समझ में आया? आप सॉल्व कर लेना इसको, ये आ जाएगा 75 पाई प्लस 50। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को आप अपने से सॉल्व कर लेना, तो मेजर और माइनर सेगमेंट का आपको एरिया यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtend an angle 60 degree at the center, find the area of segment formed by the corresponding chord of the arc। देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है बट आप थोड़ा ध्यान देना होगा। देखो ये आपका सर्कल है और क्या कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है ना, हाँ 60 डिग्री। ये कितना डिग्री आपको बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। आपसे क्या बोला है, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया पूछा है आपसे, ये सेगमेंट का एरिया आपसे पूछा है। अब सेगमेंट का एरिया के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो हम सेगमेंट का अगर एरिया निकालते हैं तो वो एक्चुअली में कैसे निकलता है, आपको यहाँ पे पहली बात ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा एक अगर हम फिगर बनाए, ऐसा फिगर बनाए, ठीक है, देखो इस फिगर को हम यहां ले आए, ये जो फिगर है ना इधर आपका क्या है, इधर आपका जो है वो सेगमेंट है और ये पूरा सर्कल है। ठीक है, उस फिगर को हम इधर ले आए। एक यहाँ पे आपको मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या है, ये एक्चुअली में मेरा क्या रहता है, सेंटर। ये क्या रहता है, सेंटर। जैसे ये सेंटर ओ है, यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, पूरा 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ये जो है ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे 60 डिग्री को हम पूरा थीटा कर सकते हैं, पूरा थीटा करा जा सकता है। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये 60 डिग्री यहाँ बना रहा है तो हमको जब निकालना होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी को घटाना ना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उसको घटाने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको उसका एरिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस बात को फोकस करना है। तो अगर आपको यहाँ सिर्फ आर का वैल्यू दिया होगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है ओ ए बी और ये एम, अगर ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो होता है वो कन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसा हो जाता है, कन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा हो जाता है, कन्ग्रुएंट।
तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाता है तो अगर हम लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो उसी को हम 2 टाइम कर देंगे तो राइट वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो उससे पहले हमको साइड वगैरह भी तो निकालना होगा, क्योंकि देखो यहाँ लेंथ ऑफ कोड नहीं दिया है। लेंथ ऑफ कोड निकालोगे आप, हाइट निकालोगे, तभी तो आप निकाल पाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे हम निकालेंगे? तो जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो 30-30 में बढ़ जाता है। बात समझे? ये जो है ये 10 सेंटीमीटर ही रहता है, क्योंकि ये रेडियस है और इधर भी 10 सेंटीमीटर रहता है। बात समझ में आया? ये 30-30 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कन्ग्रुएंसी से ये अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें, OAM का बात करें, इन ट्रायंगल OAM, अगर OAM में हम देखें तो OAM में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम थीटा का बात करें, आपने पढ़ा है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, अगर एंगल और आपको साइड दे रखा है तो आप बता सकते हो और भी साइड्स क्या होंगे। तो अगर आप यहां पे देखो तो अगर हमको बेस का लेंथ जानना है तो हम ये कह सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा AM, साइन थीटा नहीं, आप 30 ले लो, थीटा से बढ़िया क्या ले लो यहाँ, साइन 30। साइन थीटा बराबर 30 बराबर क्या आ जाएगा आपका, जो परपेंडिकुलर है 30 के सामने परपेंडिकुलर AM है, AM, और हाइपोटेनस जो है वो है OA, ये होगा साइन 30। तो AM जो है हमारा ये लेंथ है AM, तो AM और OA जो होगा हमारा लेंथ वो है 10, और साइन 30 का मल्टीप्लीकेशन, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो AM बराबर हमारा कितना आ गया 5। AM बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। बात समझे? AM का लेंथ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको ये पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो AM बराबर हमने क्या लिख दिया, OA साइन 30, OA का वैल्यू 10 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो AM बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर AM 5 सेंटीमीटर है तो BM भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट था तो उसका AM और ये BM साइड बराबर होता है। ठीक है, तो ये 5 है तो ये 5 हो गया, तो टोटल ये बेस कितना आ गया आपको, ये AB का लेंथ कितना आ गया 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। बात समझे? AB का लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बेस लेंथ हमको पता चल गया यहाँ से। बात समझे? बेस का लेंथ पता चल गया, आप यहाँ पे नोट कर लो, बेस बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या हाइट का बात करना है। अगर आप हाइट देखो तो हाइट में अगर हम बोल सकते हैं ना cos 30 बराबर क्या हम लिखेंगे बेस यानी कि OM/OA। बात समझे? OM का वैल्यू आपका कितना है वो निकालना है, OA का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहां से OM, अच्छा OM यहाँ पे AM, ठीक है, OM बराबर हमारा कितना जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइट, इसको क्या कहेंगे हाइट ऑफ ट्रायंगल OAB, और AB को क्या कहते हैं बेस। तो हाइट कितना मिल गया, ये मिल गया आपका 5√3 सेंटीमीटर। बात समझे? ये 5√3 और 10 सेंटीमीटर। तो जब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जब निकालना है हमको सेगमेंट, तो सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, HEIGHT। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यही ना। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा एंगल बन रहा है ना, तो 60/360 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस का वैल्यू है 10, हाइट का वैल्यू है 5√3। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ये क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। बात समझे? हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे, और एरिया कैसे निकालना है आपको मैंने बता दिया, आपको बेस और हाइट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जानना होगा कि ये और ये कन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, आपको इस सॉल्यूशन में भी उसको लिख के चलना होगा, तभी ना आप बोलोगे कि AM बराबर BM है, या फिर ये 30 और ये 30 में बढ़ गया। ठीक है, समझ गए? इसको आप सॉल्व कर लेना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल गिवन दैट एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। सेम ही क्वेश्चन है, बस क्या बोला है यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल 120 डिग्री बन रहा है, पिछले केस में आपका एंगल 60 डिग्री बन रहा था, बस ये ना फर्क है। कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये सेंटर है। आपसे सेगमेंट का पूछा है, एरिया कितना है, सेगमेंट ही पूछा है ना, हाँ सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो इस ट्रायंगल में आपको घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, सेम यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी आपको बेस और हाइट निकाल के ट्रायंगल का सॉल्व करना होगा। बाकी आप एक फॉर्मूला और भी लगा सकते हो, हाफ R² साइन थीटा, इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। साइन थीटा वही जो आपका एंगल दिया हुआ है। ठीक है, बट ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, होमवर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखिए क्वेश्चंस तो यहाँ तक खत्म हो गए। क्वेश्चन में हमने बता दिया कैसे सेक्टर या सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपको कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। मेनली आपको क्वेश्चन रहेगा सेक्टर और सेगमेंट से। बस इस टेबल को आप पूरा अच्छे से ध्यान रख लो। अभी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बाकी आप खुद नोट भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले है सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर जो है रेडियस है और डी जो है डायमीटर है, तो डायमीटर के फॉर्म में आप बोल सकते हो पाई डी स्क्वायर बाय 4। पेरीमीटर होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी, ठीक है। उसके बाद सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन अगर आप इसका पाई आर देखो, पाई आर जो है लेंथ ऑफ आर्क है सिर्फ, साथ में 2 आर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये जो होता है सेमी सर्कल का क्या होता है, एरिया एंड पेरीमीटर। क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जो हुआ मतलब एक हिस्सा हुआ 90 डिग्री बना रहा है, तो उसका एरिया हो जाता है 1/4। और अगर इसका आप पेरीमीटर देखो तो एक आर्क है, 2 यहाँ पे रेडियस है, आर्क का लेंथ प्लस ये रेडियस और ये रेडियस, तो वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रिंग। रिंग मतलब कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम रहते हैं, तो उसका ये एरिया है, इधर आपका क्या है, पेरीमीटर है। उसके बाद सेक्टर, सेक्टर का हमने याद करवाया है θ/360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा होता है हाफ इंटू एल इंटू आर, ठीक है। अभी आपको बस ऊपर वाले फॉर्मूला को याद रखना है। उसके बाद सेगमेंट होता है, उसमें आप डायरेक्टली, हमने कहा ना कि यहाँ पे सेगमेंट का एरिया, ट्रायंगल का एरिया के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली लगा सकते थे, क्या, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी लगाया जा सकता था, ठीक है। बात समझे। बाकी आप बेस इंटू हाइट करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो भी यहाँ डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है कि आप क्या, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर का एरिया पूरा में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। ये सेक्टर है पूरा, उसमें से आपको इस ट्रायंगल को माइनस करना होगा, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वैसे करके भी निकल जाएगा। बात समझे। तो इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान कर लो और जितना क्वेश्चन हमने समझाया है वो आप अपने से सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो बच्चों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। आपको अगर इसका पूरा 1 शॉट वीडियो देखना है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप अभी देखो जाके, और ठीक है। और जो भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।